Hello dear students, how are you all? I hope all of you are fine. As you are aware that we have completed explanation of chapter 11 Nature's Treasure from our Science Curiosity book of class 6th. Today we will do summary as well as question answers of this lesson. So let's quickly recollect and summarize the lesson and do the back exercise. If you have not watched part 1, part 2 and part 3 explanation of this lesson, please do so. Kindly watch and like it and quickly subscribe my channel. So let's do the summary. Summary key points. Resources required for our survival are provided by nature. Resources provided by nature are called natural resources. So resources हमारे सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है वो कौन प्रोवाइड करता है? नेचर. और जो रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. सम इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर, जो हमने इस लेसन में पढ़े हैं नेचर्स ट्रेजर में: एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, देन फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स. Resources created by human beings to meet their needs are called human made resources. So जो resources human beings ने बनाए हैं, ठीक है, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं human made resources, like furniture और buildings. ये सब हमने पढ़ा था. Natural resources can be classified as renewable resource and non renewable resource. टू तरीके के resources हैं, renewable and non renewable. रिन्यूएबल कौन से होते हैं? रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड और रिस्टोर्ड बाय नेचुरल प्रोसेस विद इन अ रीजनेबल पीरियड. एक रीजनेबल पीरियड में जो रिसोर्सेज दोबारा से बन सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Resources that are in limited quantity and do not get replenished within a reasonable period are called non-renewable resources. तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड हैं और इजीली रिप्लेनिश या हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते एक रीजनेबल पीरियड में, उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. All living things including humans depend on natural resources for their survival, so we should use them judicially. So सारे living beings, humans जो हैं वो natural resources पे ही depend करते हैं, तो इसलिए हमें इन सबको judicially use करना चाहिए. So we have quickly recollect and summarize the lesson. Now we'll move further with the back exercise or the question answers. Let us enhance our learning. Question number 1, figure 11.9 shows items related to natural resources. Match them with the jumbled up names. Make another table and write the names of these resources. Classify these resources as renewable or non-renewable. आपने क्या करना है? यहाँ पर ये आइटम्स दिए हैं, हमें पिक दी हुई है, यहाँ पर आपने यहाँ पर जम्बल्ड अप नेम दिया है. पहले हमें इसको नेम को जो है यहाँ पर करेक्ट करके लिखना है और फिर हमें बताना है, क्या बताना है इसमें कि ये कौन से रिसोर्स से है और साथ में ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है. ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ है ना, फर्स्ट वाला कैसे बनेगा? रॉक. ठीक है, तो ये जो रॉक है आपने इसके साथ इसको मैच भी करना है. लास्ट में बना हुआ है ना रॉक के 4th नंबर पे, आपको इसके साथ मैच करना है यहाँ पर. देन फॉरेस्ट 3rd नंबर पे बना है, ये आपने यहाँ पे इसके साथ मैच करना है. देन विंड 2nd नंबर पे आपको मैच करना है इसके साथ. और लास्ट वन इज वाटर को आपको 4th के साथ मैच करना है. ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, रॉक किस में आता है? मिनरल. फॉरेस्ट ही आएगा. विंड एटमॉस्फेयर में. और वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? रिवर एंड पॉन्ड से. नॉन रिन्यूएबल रॉक इजीली नहीं बन सकते. मिनरल्स तो नॉन रिन्यूएबल. फॉरेस्ट रिन्यूएबल. एटमॉस्फेयर एयर हो गया रिन्यूएबल. रिवर पॉन्ड वाटर हो गया रिन्यूएबल. तो ये इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. State whether the following statement are true or false. If false, correct them. Nature has all the resources to meet human needs. Nature हमें सारे resources provide करती है human needs को fulfill करने के लिए. Correct? So you will write true.
मशीन्स आर अ रिसोर्स फाउंड इन नेचर. क्या मशीन नेचर ने प्रोवाइड करी है हमें? नो, इट इज ह्यूमन मेड, नॉट नेचुरल. तो ये फॉल्स रहेगा. ठीक है, और इसे हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? मशीन्स आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. Natural gas is a non-renewable resource. True, because it will take millions of years to form. Air is a renewable resource. Correct. True. Air is renewable. It can be renewed in a short period of time. Fill in the blanks using the appropriate option. A fuel that is commonly used in two-wheelers like scooter and bike. स्कूटर और बाइक में जो यूज होता है फ्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोल. इसको आपने टिक करना है. एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स जो इजीली रिन्यू हो जाएगा. कोल विल टेक लॉट ऑफ टाइम, नेचुरल गैस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, पेट्रोल विल टेक लॉट ऑफ टाइम. वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. कोल, coal is non-renewable, natural gas non-renewable, forest renewable and mineral non-renewable. तो इस तरह से लिखना है आपने. देखो, कोल नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू नहीं हो सकता. नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल, forest renewable and mineral non-renewable. Why do we say that petroleum is a non-renewable resource? Petroleum is non-renewable because it will take million of years to form and cannot be replenished quickly once used. एक बार अगर ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा से easily renew या replenish नहीं होगा. It is difficult to regrow forest. Justify this statement. फॉरेस्ट को ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है फॉरेस्ट को रीग्रो करना. It take million of years to form new forest and restore the lost forest, so it is difficult to regrow them because it will take million of years. तो इसीलिए इसको रीग्रो करना भी बहुत डिफिकल्ट है. राइट, तो इस तरीके से आपने लिखना है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Make a list of 5 daily activities in which you use natural resources. Suggest ways by which you can reduce their use. आपने 5 कोई डेली एक्टिविटी लिखनी है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हो और उसके यूज को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं. देखो, एक्टिविटी क्या लिखी है मैंने? बाथिंग. नेचुरल रिसोर्स यूज किया वाटर. अब रिड्यूस कैसे करेंगे इसका यूज? यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर. शावर लेने की जगह बकेट से नहाओ तो पानी कम यूज होगा. देन नेक्स्ट एक्टिविटी गार्डनिंग. गार्डनिंग में भी वाटर यूज किया. यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से क्या होगा? जो रेन से पानी आया है वो हमने कलेक्ट कर लिया और वही हम गार्डनिंग में प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज कर सकते हैं. देन कुकिंग. कुकिंग वी आर यूजिंग नेचुरल गैस. यूज एफिशिएंट वेज और सोलर कुकर. आइदर वी कैन यूज सोलर कुकर या फिर हम और कोई तरीका ढूंढे जिससे कि हमारी जो गैस है वो कम लगे और एफिशिएंट वे में हम खाना बना सकें. नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग में फ्यूल पेट्रोल यूज हो रहा है. इसमें हम क्या कर सकते हैं? वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर कारपूल कर सकते हैं जिससे कि इसका यूज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी यूजिंग ऑफ लाइट्स, कोल, नेचुरल गैस. यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. So in this way you have to write this. List 4 activities that are possible due to presence of air. एयर की प्रेजेंस से कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? जैसे ड्राइंग ऑफ क्लोथ, फ्लाइंग ऑफ काइट्स, इन्फ्लेटिंग बलून्स एंड ब्रीदिंग. ये सारी एक्टिविटीज तभी हो पाएंगी जब एयर होगी, तो ऑक्सीजन होगी, एयर होगी तब. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी. मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन. हमें ग्रीन कवर मतलब हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं लोकेलिटी में, तो क्या क्या कर सकते हो आप इसके लिए? Plant trees in your surrounding. Do not cut trees. Join tree planting events. Water and care for plants. Ask others to plant trees. Means you have to tell in your locality ki what is the importance of plants. Okay. Why we should plant the trees. So ये activities हम कर सकते हैं. तो do not allow anyone to cut trees. Plant trees. Then join some planting events. Tree planting events. Then water the plants, take care of the plants which are grown there. Ask others also to plant the trees.
Question number 10. In the given illustration, we see that food is being cooked. Answer the following question. What type of energy is being used for cooking? Now here you can see which type of energy we are using here. We are using solar energy to cook food. Name one benefit and drawback using दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग. एक ड्रॉबैक और एक बेनिफिट बताना है. बेनिफिट क्या है? एक तो ये रिन्यूएबल है और क्लीन है, इससे धुआं भी नहीं होगा कुक करने के लिए, और ये रिन्यूएबल है, इजीली रिन्यू हो जाएगी. ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन. इट कैनॉट बी यूज इन क्लाउडी डेज एंड एट नाइट. रात के वक्त हम इसे यूज नहीं कर सकते, और क्लाउडी डेज में, रेनी डेज में हम इसको सोलर एनर्जी को यूज नहीं कर सकते. Question number 11. Cutting down trees on large scale impacts the quality of soil. Why do you think it is happen? It is so. Trees को जब हम कट करते हैं लार्ज स्केल पे तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सॉइल को लूज कर देता है. When the trees are cut, the soil becomes loose and it loses its nutrients and fertility. जब ट्रीज को कट किया जाता है तो वो जो सॉइल वाला एरिया है वो लूज हो जाता है, और जब वो लूज हो जाता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लूज हो जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटी पोल्यूट द एयर. प्रपोज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. 2 आपको ह्यूमन एक्टिविटी बतानी है जिससे हम एयर पोल्यूट करते हैं. कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करके, और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं एयर पोल्यूशन? एक एक्शन बताना है आपने. प्लांट मोर ट्रीज. अ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अ गैस स्टोव टू कुक फूड एंड अ विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. What would happen if there were no sunlight for a week? अगर पूरे वीक तक सनलाइट नहीं है, एक फैमिली जो है वो सोलर पैनल यूज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, गैस स्टोव टू कुक फूड एंड विंड मिल से वाटर निकालने के लिए, वेल से पानी निकालने के लिए. तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? देखो, सोलर पैनल से वुड स्टॉप जनरेटिंग सनलाइट. सोलर पैनल जो है वो क्या करेगा? सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. ठीक है. फिर गैस स्टोव तो वुड कुक फूड एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट. गैस स्टोव तो कुक करेगा, क्यों? क्योंकि गैस स्टोव जो है वो सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, इसलिए. विंड मिल वुड वर्क इफ देयर इज इनफ विंड टू पंप वाटर. विंड मिल भी तभी वर्क करेगी, वो विंड के उस पर वर्क करेगी. ठीक है, विंड मिल भी वर्क करेगी अगर विंड चलेगी तो वाटर पंप हो जाएगा. गैस स्टोव भी वर्क करेगा, कुक हो जाएगा फूड. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड नहीं है. सिर्फ सोलर पैनल जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो वुड स्टॉप जनरेटिंग जो है दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म. ध्यान दें, हमें टर्म्स दिए हैं. फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अब देखो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है ना. नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं रिन्यूएबल और एक क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल. तो ये वाला टर्म हम यहाँ डालेंगे, नॉन रिन्यूएबल. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमने डालना है नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या होता है. नॉन रिन्यूएबल में होते हैं फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल में देखो नेचुरल गैस दिया है, कोल और पेट्रोलियम यहाँ दिया है. तो हम इसमें लिखेंगे रिन्यूएबल में लिखेंगे हम पहले एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट जो रिन्यूएबल है. और नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल. ठीक है. तो इस तरीके से सारे टर्म्स आ गए और ये फिल हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. There is an increasing demand of trees to meet the requirement of industries and for housing. Therefore, trees are being felled. Is it justified? Discuss and prepare a brief report. तो डिमांड जो है वो ट्रीज की इंक्रीज हो रही है. क्यों? इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, हाउसिंग के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, और ट्रीज को काटा जा रहा है. क्या ये जस्टिफाई है? क्या ये सही है? आपको सही लगता है? इसके लिए आपको एक रिपोर्ट बनानी है. सी कटिंग ऑफ ट्रीज डैमेजेस आर एनवायरनमेंट. हमारा एनवायरनमेंट जो है ट्रीज से, जैसे ट्रीज कट होते हैं तो एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है. डिस्ट्रॉयज एनिमल हैबिटेट. एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जहाँ एनिमल रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है. मतलब वो जो वहाँ रहते हैं, हैबिटेट,
एंड कॉजेज सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन भी, सॉइल भी लूज हो जाता है तो सॉइल इरोजन कॉज करता है। एंड इट कैरिड अवे, क्योंकि सॉइल इरोजन, जब सॉइल लूज हो जाएगा तो वो इजीली किसी भी एयर से, विंड से, वाटर से, किसी से भी कैरिड अवे हो जाएगा। We should plant trees and support tree planting campaign. We should recycle material. What can we do? We should plant more trees. We should support and join some tree planting campaigns, and we should tell the importance of tell the importance that why we require trees. We should recycle some of the materials. Question number 16. Propose a plan to use less water in your school. What steps would you take to make this plan happen and how would it help the environment? आपने एक प्लान बनाना है. क्या प्लान बनाना है? कि आपके स्कूल में लेस वाटर यूज हो, वेस्टेज ना हो. क्या स्टेप्स आप बनाओगे और कैसे प्लान करोगे इसको? प्लान टू सेव वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम. यूज रिसाइकल्ड वाटर फॉर गार्डनिंग, जो गार्डनिंग के लिए रिसाइकल वाटर यूज किया जा सकता है. स्टेप्स टू मेक इट हैपन, कैसे बताएंगे? टीच स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, हमने इंपॉर्टेंस बतानी है पहले, वाटर की सब बच्चों को बतानी है. स्टेप्स बताने हैं टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर. कीप अ चेक ऑन वाटर यूजेज रेगुलरली, कि वाटर कितना यूज हो रहा है उस पर एक चेक रखना बहुत जरूरी है. कि क्या हमारे कुछ करने से, जैसे हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या उससे वाटर यूजेज जो है वो कम हो रही है? ठीक है. एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है इससे? हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरमेंट? सेव वाटर फॉर फर्दर यूज, फॉर फ्यूचर हमारे लिए पानी जो है वो हम उसको यूज सेव कर पाएंगे फर्दर यूज के लिए. ठीक है. सो इसमें आपने क्या लिखना है? एक तो प्लान लिखना है कि आप प्लान क्या बनाओगे, और स्टेप्स क्या यूज करोगे, और उसके बाद एनवायरमेंट बेनिफिट क्या होगा. Okay. So with this we have come to the last question now, and we have completed question answers and summary of the lesson. Now I'll meet you soon with the important points which will really help you in your exams. I hope you have understood all the question and answers and the summary of this lesson. So meet you soon with the important points of this lesson. See you all. Goodbye.